तो मगध पर अभी तक कौन कौन से राजवंश जो है राज किया था और उसके संस्थापक कौन था वो जानते हैं। तो ट्रिक है बीबी, हब, सीसी, नममोच। मतलब कोई बीबी से अपना कह रहा है कि हम सीसी है, हमको नहीं मचो, हमको ड्राम में पैक नहीं होना। सीसी जैसे होता है ना बोतल वाला, तो इसे उसी ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ट्रिक में आपको जोड़ी में चलना, पेयर बनाकर। जो पहला दोनों बी होगा, जो एक पहला वाला होगा वो वंश होगा और दूसरा वाला उसका संस्थापक होगा। तो बीबी, बीबी से हो जाएगा बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश का स्थापना किसने किया? तो बृहद्रथ की किया था। तो पहला याद हो जाएगा बीबी से बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ। ह से हो जाएगा हर्यक वंश, स्थापना किया था बिंबिसार। सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, सीसी। और इस सी से हो जाएगा आपको शिशुनाग ने किया था। न से हो जाएगा नंद वंश और इसके संस्थापक महापद्मानंद किए थे। और मो से हो जाएगा मौर्य वंश और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य किए हैं, आप उधर देख सकते हैं। अब इस राजवंश के बारे में जो जो इंपोर्टेंट लाइन है उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। मगध राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने किया था, फर्स्ट शासक वही था। मगध का प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश था। मगध की राजधानी गिरिब्रिज अथवा बसुमित नगर था। बसु जो उनके पिता का नाम था, स्थापना बृहद्रथ के पिता जो है बसु ने किया था। डॉक्टर मजमूदार इतिहासकार है, उनके अनुसार बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था और हर्यक वंश के अंतिम राजा नाग दशक हुआ था। और शिशुनाग नामक एक आमत्य ने पदच्युत कर मगध की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। शिशुनाग नामक जो अमर्त्य जो है अधिकार कर लिया मगध की राजगद्दी पर, और उसने जो है शिशुनाग नामक नवीनाया वंश का नींव डाला, शिशुनाग वंश का नींव। फिर नंद वंश के बारे में बताया गया। नंद वंश की स्थापना महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके किया। और नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था और घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना। तो अशोक के 14 शिलालेख को याद करने का सबसे धांसू ट्रिक आज हम लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें। इस ट्रिक को दो टुकड़ा में बांट लेंगे। एक हुआ पशु मनुष्य रूपी अधम है, ये हुआ। और दूसरा है नीतीश को प्रजा वरदान दे। मतलब इस बार आप लोग नीतीश सरकार को वरदान दीजिए, नीतीश चाचा को वहां पे, और विचार करेगा कल की जनता जो आने वाला जो है कल के है वो विचार करेंगे। तो नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करे कल की जनता। इससे 14 शिलालेख आपको अभी हम जो है याद करवा देंगे और यही पर क्लास में आपको याद करवा देंगे। तो चलते हैं सबसे पहले पशु। पशु से हो जाएगा पशु बलि की निंदा। मनुष्य से हो जाएगा मनुष्य और पशु दोनों। यहाँ पे मनुष्य पशु रूपी अधम है, मतलब पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था। ये हो जाएगा आपका पहला शिलालेख और ये हो जाएगा आपका दूसरा शिलालेख। दो शिलालेख याद हो गया। पशु मनुष्य रूपी अधम है, पशु मनुष्य रूपी अधम है, ऐसे करके 2-4 बार रटिए और 2-4 बार इसको पढ़े। पशु से हो जाएगा पशु बलि की निंदा, मनुष्य से हो जाएगा मनुष्य और पशु दोनों अधम है, मतलब दोनों को चिकित्सा के जरूरी है। रूपी यहाँ पे साइलेंट है। और से हो जाएगा इसमें अधम से 3 ट्रिक बना। अधम से हो जाएगा अधिकारियों का आदेश, ये हो जाएगा तीसरा शिलालेख। ध से हो जाएगा धर्म के बारे में बताया गया, ये चौथा शिलालेख। और म से हो जाएगा महापात्रों की नियुक्ति, ये 5वां शिलालेख। तो 3 शिलालेख इधर और 2 शिलालेख इधर, मतलब आपका 5 शिलालेख अभी याद हो गया। पशु मनुष्य रूपी अधम है तो उसको चिकित्सा करवाएगा, मतलब पशु बलि की निंदा, पशु बलि, पशु और मनुष्य दोनों की चिकित्सा। अब अधम में आ जाइए, अधिकारी का आदेश। म से हो जाएगा आपका जो है महापात्रों की नियुक्ति, ध से हो जाएगा धार्मिक अधम। तो इस तरह से 5 शिलालेख आपको अभी याद हो गया होगा। अब नीतीश सरकार से आते हैं, इससे कौन कौन शिलालेख याद हो जाएगा? 3। नीतीश को प्रजा वरदान दे। तो नी से हो जाएगा आपका जो है नियंत्रण, नियंत्रण की शिक्षा, शिक्षा पे नियंत्रण किए हैं। जब नीतीश कुमार आए हैं तो शिक्षा पे नियंत्रण किए हैं। इससे इसमें दो मत की बात नहीं है, अपोजिशन भी मानता है इसे। तो नियंत्रण की शिक्षा हो जाएगा इसका जो है नी। 30 से हो जाएगा आपका जो है तीर्थ यात्रा का वर्णन। नीतीश कुमार कभी तीर्थ यात्रा जाते ही नहीं, तो ऐसे आप कर लीजिए। 30 से हो जाएगा तीर्थ का वर्णन। और 100 से हो जाएगा आपका जो है सच्ची भेंट और श्रद्धा। उनको जो है सच्ची भेंट और श्रद्धा इतना अच्छा से करते हैं कि जा करके जो है अब नीतीश मोदी सरकार को पैर भी पकड़ लेते हैं कि कई बार। तो उनके पास सच्चा भेंट और सच्चा श्रद्धा है। हम जो है किसी तरीका से आपको याद करने की कोशिश कराएंगे और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो नी से हो जाएगा नियंत्रण की शिक्षा, शिक्षा पे नियंत्रण। 30 से हो जाएगा तीर्थ यात्रा और 100 से हो जाएगा सच्ची भेंट और श्रद्धा। तो नीतीश से यहाँ पे 3 को बना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 6ठा शिलालेख, ये हो जाएगा 7वां शिलालेख और ये हो जाएगा 8वां शिलालेख।
अब यहाँ पे फिर को साइलेंट है। प्रजा से हो जाएगा प्रजा हित में संदेश दिया है, तो प्रजा हित में संदेश हो जाएगा यहाँ पे। और ये हो जाएगा 9वां शिलालेख में। वरदान हो जाएगा वरदान की सर्वोत्कृष्टता, तो ये जाएगा 10वां शिलालेख। और द यहाँ पे साइलेंट है। तो 9 और 10 शिलालेख आपको अभी चुटकी में याद हो गया। याद करिए, पहला पशु बलि के निंदा, दूसरा चिकित्सा, किसका चिकित्सा, पशु और मनुष्य दोनों अधम है तो दोनों को चिकित्सा, तीसरा अधिकारियों की नियुक्ति, चौथा धर्म, पांचवा महापात्रों की नियुक्ति, अधिकारियों का आदेश था वहां पे, महापात्रों की नियुक्ति। छठा में आ जाइए अब नीतीश से, तो नी से हो जाएगा नियंत्रण की शिक्षा, 30 से हो जाएगा तीर्थ यात्रा, और 100 से हो जाएगा कि सच्ची भेंट और श्रद्धा। 8 वो उधर हो गया। वर्ष हो जाएगा वरदान, और यहाँ पे प्रजा से हो जाएगा प्रजा हित में संदेश। तो 10 शिलालेख आपको जो है याद हो गया होगा। और नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करे जनता, और विचार करे कल की जनता। तो और यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पे लगले 2 साइलेंट है, दे और दोनों। विचार से हो जाएगा विचारों का सम्मान, विचारों का सम्मान हो जाएगा आपका 11वें शिलालेख में। करे भी यहाँ पे साइलेंट है। कल से हो जाएगा कलिंग, ये बहुत फेमस है। 12वें शिलालेख जो है अशोक का बहुत फेमस है। कलिंग युद्ध जो है उसके बारे में जिक्र मिलता है 12वें शिलालेख में। और की साइलेंट है जनता, यहाँ से हो जाएगा जनता को धार्मिक स्वतंत्रता 13वां में। और यहाँ है जीने के लिए, जनता को जीने के लिए प्रेरित करना, ये है 14वें शिलालेख में। तो आपको जो है 14 शिलालेख जो चुटकी में याद हो गया होगा। फिर से ट्रिक एक बार देख लीजिए, यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पशु मनुष्य रूपी अधम है, मतलब पशु जो है, पशु और मनुष्य दोनों अधम है। नीतीश को प्रजा वरदान दे और विचार करे कल की जनता, मतलब इस बार आप नीतीश कुमार को वरदान दीजिए, वोट दीजिए, और आगे आने वाला 5 साल बाद वाले युवा जो है विचार करेंगे। तो पशु से हो जाएगा पशु बलि की निंदा, मनुष्य से हो जाएगा मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा, और ध से हो जाएगा अधिकारियों की नियुक्ति, ध से हो जाएगा धर्म। हमको कैसे याद हो गया, 2-3 बार केवल पढ़े हैं वैसे याद हो गया। इसी तरीका से आपको भी तो इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं अशोक के जो 14 शिलालेख है वो टोटल के टोटल 8 जगहों से प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है वो केवल हम जगह है आपको बता देते हैं। तो इसका ट्रिक है, शाम को जो सोए गधा, ऐसे भी जो शाम को सो जाएगा वो गधा ही रहेगा, वो शाम को सोएगा। शाम को नींद थोड़े आता है तो गधा शाम को सोता है, बस ऐसे याद रखिए। तो स से हो जाएगा आपका जो है सहवाज गढ़ी, स से हो जाएगा सहवाज गढ़ी। म से हो जाएगा आपका मानसेहारा, मानसेहारा, स से सहवाज गढ़ी, म से हो जाएगा मानसेहारा। को से हो जाएगा आपका कालसी, को से हो जाएगा कालसी, और जो से हो जाएगा जौगढ़। स से सहवाजगढ़, म से हो जाएगा मानसे हारा, और की से हो जाएगा कालसी, और जो से हो जाएगा जौगढ़। स से सहवाजगढ़ी, म से हो जाएगा मानसेहारा, को से हो जाएगा कालसी, और जो से हो जाएगा जौगढ़। सो से हो जाएगा सोपारा, सो से हो जाएगा सोपारा। ए से हो जाएगा एरन गुड्डी, सो से हो जाएगा सोपारा, ए से हो जाएगा एरन गुड्डी। ग से हो जाएगा गिरनार, ग से हो जाएगा गिरनार, ध से हो जाएगा धौला, ध से हो जाएगा धौला। फिर से शाम को जो सोए वो गधा, तो स से हो जाएगा सहवाज गढ़ी, म से हो जाएगा आपका मानसेहारा, को से हो जाएगा आपका कालसी, जो से हो जाएगा जौगढ़, सो से हो जाएगा सोपारा, ए से हो जाएगा एरन गुडी, ग से हो जाएगा गिरनार, ध से हो जाएगा धौला। याद है नहीं, 10 बार उंगली पर पकड़ करके 10 बार रखिए, आपको याद हो जाएगा। शाम को जो सोए गधा, स से हो जाएगा सहवाज गढ़ी, म से हो जाएगा मानसेहारा, को से हो जाएगा आपका कालसी, कलश याद कर लीजिए कालसी, को से हो जाएगा कालसी, जो से हो जाएगा जोपारा, जो है जौगढ़ हो जाएगा, सो से हो जाएगा सोपारा, ए से हो जाएगा एरन कुंडी, ग से हो जाएगा आपका गिरनार, ध से हो जाएगा धौला। तो ये ट्रिक है टोटल के टोटल 8 जगह याद करने का। और इसमें हम हिंट्स पढ़ देते हैं। अशोक के 14 शिलालेख निम्न 8 स्थान से प्राप्त हुआ, सहवाज गढ़ी, मानसेहारा, गिरनार, धौली, कालसी, जौगढ़, सोपारा, एरन गुडी। वर्तमान में सहवाज गढ़ी तथा मानसेहारा पाकिस्तान में है। सहवाज गढ़ी नाम से ही पता चल रहा है, और मानसेहारा जो पाकिस्तान में है तथा खरोष्टी लिपि में है, तथा शेष सभी शिलालेख भारत में है तथा ब्राह्मणी लिपि में। खरोष्टी था जो पाकिस्तान चला गया, कौन कौन, सहवाज गढ़ी और मानसेहारी, और बाकी जो ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ था वो सभी के सभी 6 बाकी शिलालेख जो है यहाँ पर है, बाकी जगह यहाँ पर। तो अब अगले ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कि मौर्य वंश के बाद कौन कौन से राजवंश राज किया और कौन सा राजवंश स्थापना किसका किया, साथ ही वो भी जानकारी हो जाएगा।
तो ट्रिक है पशु वाक शिश विवाक, मतलब पशु का जो वाक है, पहले इसको 8-10 बार बोलना है। पशु वाक शिश विवाक, पशु वाक शिश विवाक, पशु वाक शिश विवाक, पशु वाक शिश विवाक। मतलब वाक मतलब वो वॉइस, पशु का जो वॉइस होता है वो शिश विवाक होता है, मतलब हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो प से हो जाएगा पुष्यमित्र, और कौन वंश की स्थापना किया? शुंग वंश। ये दोनों पेड़ में चलता है। तो प से हो जाएगा पुष्यमित्र, कौन वंश? शुंग वंश। प से हो जाएगा पुष्यमित्र, कौन वंश? शुंग वंश। वाक से हो जाएगा आपका जो है, वाक से हो जाएगा वसुदेव, वसुदेव कौन वंश के? तो कण्व वंश, वसुदेव कण्व वंश। ये पेड़ में चलना, जब भी पढ़ना जब लोगों के साथ पशु वाक, पशु वाक शिश विवाक, मतलब प से हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग वंश, व से हो जाएगा वसुदेव कण्व वंश, सी से हो जाएगा सिमुक, और सिमुक कौन किए थे? सातवाहन वंश की स्थापना। तो सिमुक सातवाहन, सिमुक सातवाहन यहाँ से भी रट सकते हैं। बी से हो जाएगा आपका जो है विद्या शक्ति, विद्या शक्ति। वाक से हो जाएगा वकटक, वाक से हो जाएगा वाक, वाक वाक मतलब वकटक। तो विवाक से याद कर सकते हैं। बी से हो जाएगा विद्यासन, विद्या शक्ति। वाक से हो जाएगा वकटक, मतलब वकटक वंश की स्थापना कौन किए थे? तो विद्या शक्ति। एक बार फिर से इसे देख लीजिए, एक बार फिर से यदि देखिए पेयर में चलिए तो पशु वाक शिश विवाक, मतलब 1 2 3 4 शासक का इसमें जिक्र है। तो मौर्य वंश के बाद जो है पशु आया, पहले पशु आया मतलब पुष्यमित्र, और उसका स्थापना सुनाग ने किया था, शुंग वंश का। वाक से हो जाएगा आपका जो है, वाक से हो जाएगा वसुदेव, और क से हो जाएगा आपका जो है कण्व वंश। वसुदेव कौन वंश की स्थापना किया था? कण्व वंश के। शिश से हो जाएगा, एक हो जाएगा सिमुक, कौन वंश के? तो सातवाहन वंश के। और बी से हो जाएगा आपका जो है विद्या शक्ति, वकटक वंश से। वाक से हो जाएगा वकटक वंश से। तो पशु वाक शिश विवाक मौर्य वंश के बाद आने वाला राजा था। इसके बारे में जान लेते हैं, कौन किसको हत्या करके बना दी। मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या, मतलब अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? तो बृहद्रथ थे। हत्या करके पुष्यमित्र शुंग वंश ने 185 बीसी में शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कब किया था? 185 बीसी में। शुंग वंश के शासक देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 73 ईसा पूर्व में कण्व वंश का नींव रखा था। वसुदेव जो है हत्या किए थे किसका? देवभूति के, जो शुंग वंश का अंतिम शासक था। देव, शुग देव, ऐसे समझे देवता सुग्गा पर सवार रखते हैं। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देव, तो उसकी स्थापना जो 73 ईसा पूर्व में कौन किए थे? 73 ईसा पूर्व में, मतलब कि हत्या करके जो है कण्व वंश का नींव स्थापना कर दिया था। कण्व वंश का अंतिम शासक भी सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या कौन किया था? तो सिमुक। जो स्वाभाविक सी बात है, जो अगला आएगा वो हत्या करके ही आएगा इसमें। और तो 28 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश का नींव रखा, 28 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश का नींव रखा, और वकटक वंश के संस्थापक विद्या शक्ति ने किया था। और सातवाहन वंश की हत्या किया, उसके बाद अंत में जो आया वो वकटक वंश की स्थापना जो है विद्या शक्ति ने किया था। जब मौर्य वंश समाप्त हो गया, उसके बाद विदेशी आक्रमण को बोला जाता है मौर्योत्तर काल के बाद का आक्रमण। तो कौन कौन आक्रमण हुआ क्रम से, आइए जानते हैं उसके बारे में भी। तो यशपक, ट्रिक है यशपक, यशपक। य से हो जाएगा यवन, स से हो जाएगा आपका शक, शक या शिथलन बोला जाता। प से हो जाएगा आपका पहलव, प से हो जाएगा पहलव, और क से हो जाएगा कुषाण। यशपक में याद करिए, य से हो जाएगा यवन, स से हो जाएगा शक, प से हो जाएगा पहलव, क से हो जाएगा कुषाण। यशपक, यवन, शक, यश, प से हो जाएगा पहलव, क से हो जाएगा कुषाण। 4 को केवल याद रखना है, और इसका हम डिटेल अब यहाँ पे जानते हैं। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों में बैक्टीरियन ग्रीक शासकों का नाम आता है। बैक्टीरियन ग्रीक शासकों को यवन कहा जाता, मतलब बैक्टीरियन को ही यवन कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है। यवन आया था सबसे पहले, यवन, यवन का उपनाम बैक्टीरियन भी, याद रखिएगा। शक, शक का उपनाम सिथियन भी, पहलव का उपनाम पार्थियन भी। याद करने में भी सुविधा है, केवल यवन का बैक्टीरियन, बाकी पहला लेटर से, उसमें भी शक है, यहाँ भी शक, यहाँ भी पहलव है, यहाँ भी प। कुषाण के यूची कहा जाता है, कुषाण के यूची, यूची से आप याद कर सकते हैं कुषाण के यूची। तो ट्रिक है यशपक, यशपक। यश हो जाएगा आपका यवन, स हो जाएगा शक को शिथलन, प हो जाएगा आपका जो पहलव, पहलव को बोला जाता है पार्थियन, क हो जाएगा कुषाण जिसे यूची भी बोला जाता है। ठीक है।